हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो मेरा मूड थोड़ा-सा अपसेट है, ये व्लॉग बनाते हुए भी मुझे सगाई वाला फ़ंक्शन याद आ रहा है क्योंकि ये सारी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई और सच में गलती मेरी ही थी, पता नहीं मेरा माइंड कहाँ चला गया। व्लॉग को सेव कर रही थी, सिर्फ़ अपलोड करना था और सारी ओरिजिनल फ़ाइल मुझसे डिलीट हो गई। बहुत कोशिश की मैंने उसको रिकवर करने की पर नहीं कर पाई यार, 2 दिन तक पूरी कोशिश की, नहीं कर पाई। तो ये बहुत ही प्यारा फंक्शन और बहुत ही प्यारा व्लॉग बना था, मैं बता ही नहीं सकती। मैंने अपनी मम्मी की पूरी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराया था। मेरी मामा मामी नाना नानी, मेरी मम्मी की कज़न सिस्टर, उनके हस्बैंड, सबसे मिलाया था, लेकिन सब कुछ मिस हो गया और बस मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। और 2 दिन तक मैंने बहुत कोशिश की, मेरे भाइयों ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो क्लिप रिकवर हो ही नहीं पाई। और सब कुछ मौज मस्ती हंसी मजाक, मतलब इतना फ़न था ना इस व्लॉग में और इतना एंटरटेनिंग था और सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना जो किस्मत में होता है वही मिलता है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। पूरा व्लॉग देखकर मैं खुद इतना खुश हो रही थी कि इतना प्यारा व्लॉग बना है और वो सब मिस हो गया। मुझे मैं मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं रो पड़ी उसको जब एकदम से वो मैंने देखा ना क्लिप गायब, और बस मेरा रोना छूट गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और क्योंकि मेन क्या था, फंक्शन है, चलो फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है, शादी है, वो आप आगे देखेंगे, बहुत इन्जॉय किया, सब मिले। लेकिन जो एक इंट्रो होता है ना, वो उस व्लॉग में था, जो मैं शादी में नहीं करा पाई, क्योंकि देखो उसमें तो करा पाना मुश्किल है, शादी में सब बिजी होते हैं। चलिए फंक्शन शुरू हो गया और आप ये लास्ट तक ब्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट तक बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, तो बने रहिए। और लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि सगाई में जो वर्ल्ड कप का क्रेज़ था वो सबसे लास्ट में आप देखेंगे वो क्रेज़ क्या था। सारे जो हमारे गेस्ट थे वो सगाई और क्या बोलते हैं फंक्शन दोनों किस तरह से अटेंड कर रहे थे, वो ज़रूर देखिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और चाय के साथ। अब मैं अभी आराम से बैठी ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के, थोड़ी सर्दी लग रही है, तो चाय पीते हैं और फिर देखते हैं अपना वही रेगुलर रूटीन, आज क्या क्या काम करती हूँ। और बस आज जाना है, शाम को फिर से जाना है और आपको भी लेके चलूँगी। अभी तक तो मेरा ना कुछ ठीक से प्लान है नहीं, मैं सच आपको बताऊँ कि मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि शाम का फंक्शन है और शाम को ना मेरी थोड़ी हेल्थ गड़बड़ हो जा रही है मौसम की वजह से, और कुछ मेरे हेल्थ इशू हैं पहले से। तो बस शाम के फंक्शन में थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है। दिन के फंक्शन तो मैंने मस्ती मस्ती में सपोर्ट किया है और उसके बाद मेरी शाम को घर पर आके तबीयत ख़राब हुई है, दोनों फंक्शन में हुई है आके। तो बस इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है और पापा भी कह रहे हैं कि देख ले, फिर आके तुझे प्रॉब्लम होती है, कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुझे ठीक, मतलब वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी यही है कि प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और अभी ठीक सी नहीं हूँ पूरी तरह से मैं। तो लेकिन ये रहता है यार, घर के फंक्शन होते हैं तो सभी से मिलना हो जाता है और कुछ नहीं, बस ये कि देख फंक्शन तो है ही, उसका एंजॉयमेंट अपनी जगह है, उनके घर का फंक्शन है वो अलग जगह है, वो तो मतलब अटेंड करो तो अपना आप में खुशी होती है, क्योंकि कोई आपको बुलाए और आप जाएँ तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साथ के साथ क्या होता है कि हम अपने जो बाकी के रिलेटिव से जिनसे हम नहीं मिल पाते हैं काफ़ी काफ़ी टाइम तक, उनसे भी हमें मिलना हो जाता है इसी बहाने, फैमिली फंक्शन के बहाने। तो बस थोड़ा यही मन रहता है कि क्यों ना चलो मैं भी चलूँ, और देखते हैं हेल्थ का तो जो भी है दवाई ले लेंगे, लेकिन दवाई लेकर यार कब तक, मतलब प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है मुझे। लेकिन चलिए शाम होते होते देखते हैं वेदर कैसा है, अगर वेदर थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग रहा तो पूरी कोशिश करूँगी जाने की। तो चलिए अभी पीते हैं चाय और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी घर के तो वही रेगुलर काम ही करने हैं, अगर मन किया, मतलब मन किया देखती हूँ कुछ शूट कर पाई तो कर लूँगी, अदरवाइज़ अगर शाम को फंक्शन में गई तो मैं फंक्शन ज़रूर अटेंड करूँगी और अपना आप लोगों के लिए इसमें रिकॉर्ड ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। और प्रॉब्लम पता है क्या है, उसमें म्यूज़िक होता है, मुझे वो म्यूट करना पड़ता है, तो देखते हैं मैं क्या उसमें शूट करती हूँ क्या नहीं कर पाती हूँ। म्यूज़िक अवॉइड, मतलब म्यूज़िक हटा दो तो फंक्शन का मज़ा कम हो जाता है ना, वो मज़ा नहीं आता। लेकिन चलिए आपके लिए कुछ ना कुछ तो अरेंज करूँगी मैं। तो चलिए देखती हूँ अभी क्या करती हूँ। और आज लंच में तो मुझे नहीं बनाना है क्योंकि मैंने बनाया था साग, मैंने आपको व्लॉग वो नहीं कर पाई मैं व्लॉग भी हेल्थ की वजह से। तो साग बनाया था तो साग रखा हुआ है, तो लंच में खाना, मतलब सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा फ़ायदा होगा। बाकी चलिए मिलते हैं शाम को, अगर फंक्शन में जाती हूँ तो
आपको फिर फंक्शन में मिलूँगी और दिन में कुछ शूट कर पाई तो वो करूँगी। चलिए फिर बने रहिए लोग में, और मैं पी लेती हूँ टी और आप भी पी लीजिए। हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। तो मॉर्निंग के बाद सीधा मैं अब मिली, क्योंकि दिन में कुछ था नहीं ऐसा, बस वो अपना डस्टिंग और रेगुलर काम था, तो मैंने वो सब शूट नहीं किया। वो तो करते रहेंगे और आगे आपको ब्लॉग में दिखाती ही रहूँगी। तो मैं सुबह भूल गई थी मॉर्निंग में आप सभी को विश करना कि आज सभी को पता है आज है देव उठनी का त्यौहार। आज के दिन सभी के घर में पूजा होती है, सब अपने अपने देव को उठाते हैं, पूजा करते हैं। देखो ज़्यादा मुझे नहीं पता है, पर जितना मैंने सुना है, जो मैं करती आ रही बस वही बोल रही हूँ। तो बस आज के दिन देव उठनी का त्यौहार सबके यहाँ पर होता है, सबके यहाँ पूजा होती है, तो मेरे यहाँ पर भी है और मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। जो तैयारी करनी होती है पूजा की वो मैं कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। तो पूजने में ये देखिए शकरकंदी और सिंघाड़े, तो ये मैंने बॉईल कर दिए हैं और अब बना रही हूँ। हमारे यहाँ बनते हैं काली उड़द और चावल की खिचड़ी बनती है, नमक वाली वो बनती है, बस ये बनता है, इससे पूजा होती है, तो बस मैं वही बना रही हूँ। और हमें जाना था शादी में, आज की शादी है जहाँ पर मैं सगाई में रिंग सेरेमनी में गई थी, वहाँ पर शादी भी है आज, और कल था मेहंदी का फंक्शन, हल्दी मेहंदी सब था, तो मैं उसमें भी नहीं जा पाई। वो उसका रीज़न ये है कि मेरी हेल्थ की वजह से मैं नहीं गई थी। शाम का फंक्शन है और अभी नहीं, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था अपना हेल्थ, तो मैं नहीं गई बस इसी रीज़न से। और आज है शादी, रात की शादी और शाम हो चुकी है, तो लेकिन पहले पूजा ज़रूरी है। देखिए काम दोनों ही ज़रूरी है, शादी भी ज़रूरी है, तो उससे पहले ज़रूरी है अपने घर की पूजा, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसी वजह से हम लोग नहीं गए और वहाँ पर वेट हो रहा है वेट हो रहा है। अभी अभी फ़ोन भी आया था नाना जी का कि आए नहीं, तो बस उनको बोला कि नाना जी अब क्या कर सकते हैं, देखो पूजा घर की बहुत ज़रूरी है। घर में ऐसा नहीं होता ना कि शादी है तो अपने घर की पूजा भी नहीं छोड़ सकते, वो भी ज़रूरी है। तो काम ऐसा करो कि दोनों काम हो जाए, हम वो भी अटेंड कर ले और अपने घर की पूजा कर ले। तो बस हमने यही सोचा है कि फटाफट से ये बना लेती हूँ और बस इसको करके पापा जी पूजा करेंगे, मुझे सिर्फ बनाकर तैयार करना है, पापा पूजा कर लेंगे और उसी बीच में रेडी हो जाऊँगी। फिर पापा और भाई रेडी हो जाएंगे तो फिर वहीं मिलेंगे शादी के फंक्शन में। और देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या और कितना शूट कर पाती हूँ, क्योंकि एक तो म्यूज़िक होता है ना, तो थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं लूँगी ज़रूर आपको दिखाने के लिए, जितना भी मैं कर पाऊँगी। ऑलमोस्ट मैंने सभी लोगों से आपको मिला दिया, और जो नहीं मिले अगर वो आए आज फंक्शन में तो उनसे भी मिला दूँगी। तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ फटाफट से खिचड़ी उड़द चने का। और ये ना साल में एक ही दिन बनती है हमारे यहाँ, सिर्फ आज के दिन बनती है पूजा के लिए, पूरी साल ये नहीं बनती है। तो आज के दिन इसका तो वेट रहता है, तो ये मैं बना रही हूँ पूजा के लिए। और पूजा क्या खा भी लेंगे, अभी नहीं खाएंगे तो मॉर्निंग में खा लेंगे, और सिंगाड़े शकरकंदी तो है ही। तो चलिए मैं बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, सीधा शादी में मिलती हूँ या रेडी होती हूँ, जब शायद आपको थोड़ा बहुत मिलूँ मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि टाइम हो गया है पूजा के, इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ, या तो रेडी होते हुए मिलती हूँ आपसे, या फिर मिलती हूँ सीधा शादी में। तो बने रहिए साथ में। और सीज़न की पहली शादी है और वो भी घर की शादी है, तो एंजॉय करना तो बनता है ना। तो चलिए मिलते हैं ये मेरा भाई है, देख लो कहाँ चढ़ रहा है भाई, और देखो काम फैला दिया इसने। शादी में जाना है हमें और शादी की तो तैयारी अभी कुछ हुई नहीं है, ये एक नया काम फैला कर बैठ गया। अब गर्म कपड़े निकाल के रख दिए, ये लग गया ढेर, ये देखिए इसके ऊपर रजाई और फेंक दी, ये भगवान। तो ये काम और फैला दिया है भाई, ये पूरी अलमारी फैला दी ऊपर से नीचे तक। तो चलिए ये तो इसने निकाल दिए, अभी तो इसे बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले हम, हाथ भी नहीं लगाऊंगी इस काम को तो अभी, क्योंकि रेडी होना है और टाइम काफ़ी हो गया है। तो अभी उतार के रख लेते हैं, जो कपड़े कल धूप लगानी होगी उनको धूप लगाएंगे, जो वॉश करने के होंगे वॉश करेंगे, उसके बाद जाकर ये सेट होगा। तो इसमें तो टाइम लगेगा इस काम में, फिलहाल ये निकाल कर रख दिए हैं। चलिए मिलते हैं, मिलना तो था रेडी होकर, लेकिन कुछ इस तरह से मिल रहे हैं ये देखो बंदर बैठा ऐसा लग रहा है जैसे बंदर बैठा है चलिए मिलते हैं भाई, ये करवा लेती हूँ फटाफट, फिर रेडी होते हैं शादी में जाने के लिए भी, वो भी ज़रूरी है, पूजा भी ज़रूरी है, पूजा पापा कर लेंगे अभी और हम लोग होते हैं रेडी। इसको उतारती हूँ, उसने बहुत मेरे लिए काम फैला दिया। सो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं ही नहीं सब रेडी हो चुके हैं, भाई भी रेडी हो गए हैं। तो चलिए रेडी हो चुके हैं हम और बस निकलते हैं, टाइम तो काफ़ी हो गया है, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है देखो पूजा करने में, और फिर उसके बाद रेडी हुए हैं।
तो अब आपसे मिलेंगे शादी में। और बारात वहाँ से निकल चुकी है, अभी फ़ोन करके पता किया तो बारात निकल चुकी है। तो उनका रूट दूसरा होगा, हमारा रूट शायद दूसरा होगा, हम दूसरे रूट से जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं सीधा बारात में और वहीं पर करते हैं सब लोग मिलकर एंजॉय। चलिए। और ये मैंने ना दिवाली वाला ही सूट पहन लिया है, क्योंकि ना साड़ी पहनने का मेरा मूड नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। साड़ी की मैं साड़ी केयर करूँ और गाउन वगैरह या कुछ भी पहनने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। तो ये दिल कर रहा था बस कुछ सूट वूट ही डाल लूँ। तो यही बाहर था तो मैंने इसी को निकाल लिया। मैंने इतना आलस किया, सच बताऊँ कि मैंने अपनी कोई ड्रेस निकाली ही नहीं, क्योंकि मेरा ना कुछ प्लान ऐसे ही हो रहा था कि जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, कुछ कंफर्म नहीं था मेरा। तो मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी, मैं आपको सच बताऊँ। तो बस फिर मैंने यही सूट डाला और जैसे तैसे थोड़ा सा कुछ रेडी हुई हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं शादी में ही और वहीं पर करते हैं थोड़ा सा धूम धड़ाका। चलिए, हो गया रेडी। और ये पापा जी भी, और थोड़ा सा मैस है भाई। तो अब शादी में तैयार होकर जा रहे तो थोड़ा सा फैलाना तो है, थोड़ा तो मैस हो गई, तो वो सब तो करेंगे, वो तो खुद ही करना है। तो भाई चलिए, चल दिए हैं सब रेडी होकर, और आप सब भी चलिए हमारे साथ, करते हैं आज को धूम धड़ाका। और ये मेरे भाई हैंडसम भाई रेडी हो गए, बिल्कुल डैशिंग लग रहे हैं। और मैं तो वही दिवाली वाले लोग, बस हेयर स्टाइल चेंज हो गया। तो चलिए मिलते हैं वहीं फंक्शन में।
उसको छोड़ दो ना तो छोड़ के चले जाएंगे शिवम यहाँ से आइए मैम, चलिए भैया धीरे 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 बस आते रहो। अलग ही चल रही है। उनका तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। बेटा हट जाओ, पीछे नहीं। मेरा नंबर आया है। अब वो नहीं बचा, इस पे चला देंगे जमाना में। मैंने तो रख दिया, मैंने कहा यार रुक जाओ, एक सेकंड क्या हुआ?
हम भी हैं। एक बार शूटिंग भी करता हूँ शूटिंग। अभी नहीं चल रही है। ये आई है शादी में, पता चल गया कि शादी में आई है। अच्छा यही है वो जो चुपी बैठी हुई थी। ये पूरी शादी मतलब फंक्शन आधे से मतलब कंप्लीट ही हो गया, फेरे रह गए, ये तब दिखी है। देखो ये जब दिखी है, ये आई है शादी पहले आ चुकी थी। आ जाओ जल्दी जल्दी, इधर भी लो आ जाओ जल्दी से। आ जाओ याचू। सबको ले लिया आप लोग ने। बिल्कुल सच्ची बात है, मैं सो रहा था, मेरे बस की नहीं था। ये है गैंग, हमारी गैंग। पंकज मैं गैंग में शामिल कर रही हूँ, गैंग से बाहर। भाई बाय बाय तो बनता है ना, सब चल रहा है। अब हम भी फोटो क्लिक करा लें। हाँ जी, तो शादी तो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। और ये हैं वो क्लिप्स दो जो रिंग सेरेमनी की क्लिप्स थी, और वो क्लिप्स नहीं है जो मैंने व्लॉग बनाया था, वो नहीं है। तो बस यही सब मस्ती की थी, और बहुत कुछ इसमें से भी मिस है क्योंकि ये सिर्फ फ़ोटो हैं क्लिक की हुई हैं। और इसमें मैंने दिखाया था आपको कि रिंग सेरेमनी में मेरे मामा मामी ये सब हैं, और मेरे रियल मामा मामी, मेरी उनके बच्चे और मेरी रियल नानी जी, वो सब हैं। लेकिन क्या करें, और बस। और इसी बीच में उस दिन वर्ल्ड कप का मैच था, तो ये भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि सगाई के फंक्शन के साथ साथ सभी गेस्ट, ऑलमोस्ट मेरे खुद के ब्रदर और मेरे पापा, हम सब भी क्रिकेट मैच में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे कि सगाई एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ सब अपने अपने मोबाइल फ़ोन पर बस क्या गए, बस मैच देख रहे थे। लेकिन वो मैच भी हम हार गए। चलिए वो तो कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है। लेकिन इस व्लॉग को मिस करने का सच में मुझे दिल से बहुत दुख है, बहुत दुख है। क्योंकि मैं वो व्लॉग आपको बता ही नहीं सकती शब्दों में कि वो व्लॉग किस तरह का बने था। मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो इतने अच्छा बन जाएगा। लेकिन चलिए कोई नहीं, कभी फ्यूचर में फिर कभी इकट्ठा होंगे, जब भी देखते हैं हो